फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी। वजारत दिफा ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किए। सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी कर दी गई। इजाफी मुद्दत उनकी मौजूदा मुद्दत में मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर ममलिकत और वजीर आजम का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सब ठीक है, सब आपके सामने है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तिजारत बढ़ाने और रवाबित मजबूत बनाने पर इतफाक। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई और बैंकारी में ताउन बढ़ाने पर भी इतफाक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। दोनों सुदूर का दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद सदर ममलिकत की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में अशाइया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को उनकी सालगिरह की पेश की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब दातुश्री अनवर इब्राहिम से राब्ता। हालिया समंदरी तूफान से होने वाले नुकसान पर इजहार ताज़ियत। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मुश्किल घड़ी में मलेशियन अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आज़म ने मलेशिया में इमदादी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की जानिब से हर मुमकिन मदद की पेशकश की। शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्त मुल्क को हर किस्म की मुआवनत फ्राहम करेंगे। मलेशियन वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा, मुश्किल वक्त में हमदर्दी के जज्बात दोनों ममालिक में करीबी बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। श्रीलंका के फौजी कमांडर पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की सलाहियतों के मुतरफ। लेफ्टिनेंट जनरल लासंथारो द्रेगो की पाकिस्तान की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम से मुलाकात। मुश्किल वक्त में साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की जानिब से दोस्त ममालिक की बर वक्त मदद आलमी जिम्मेदारी और दोस्त ममालिक से हर मुमकिन ताउन का मजहर है। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात की बुनियाद पर मुकदमे का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत का शहजाद अकबर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करने का हुक्म। तहरीरी ऑर्डर के मुताबिक शहजाद अकबर मुतादिद बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे का चालान भी अदालत में जमा कराया जा चुका है। NCCIA ने शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। 9 मई जलाओ घेराव के 4 मुकदमात। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की उबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तौसीक कर दी। अदालत का PTI रहनुमा को 16 जनवरी को पेश करने का हुक्म। सुप्रिंटेंडेंट कोर्ट लखपत जेल को अहकामात जारी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना गुलबर्ग, मॉडल टाउन, नसीराबाद में मुकदमात दर्ज हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई को जलाओ घेराव के मुकदमात की समाअत अलीमा खान, इज़्मा खान और रसद उमर की जमानत में 16 जनवरी तक तौसी। ATC ने आइंदा समाअत पर वकला से दलाइल तलब कर लिए। फवाद चौधरी की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। ATC में अस्करी टावर हमला आवर थाना शादमान नजर आतिश केस की भी समाअत। असद उमर और आजम खान सवाती की उबूरी जमानत में 16 जनवरी तक तोसी। अदालत ने मुल्ज़िमान की उबूरी जमानतों पर दलाइल तलब कर लिए। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्ज़ाम।
ताकत के निज़ाम में बंटवारे की तरामीम की गई। इन तरामीम का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि बिलाशुबा हमारे बैरूनी हालात और ताल्लुकात बेहतर हुए, मगर मुल्क के अंदरूनी हालात ठीक नहीं। मईशत बिल्कुल बैठी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी अपनी मुआशी टीम पर अदम एतमाद किया। 15 साल बाद दहशतगर्दी के वाक़यात फिर शिद्दत से शुरू हो गए। एक सूबे में गवर्नर राज लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। जब तक तमाम सियासी पार्टियां एक पेज पर नहीं आ जाती, सूरत हाल ऐसे ही चलती रहेगी। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुमालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सारिक हुसैन की ज़र-ए-सदारत इजलास। वफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली। जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासर और एजेंट माफिया के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए जनवरी से इस्लामाबाद में AI बेस्ड ऐप का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। AI ऐप के जरिए पहले से ही इल्म हो जाएगा कि कौन सफर के काबिल है और कौन नहीं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। कोशिश है हर बड़े रोड पर EV बस चले। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कोशिश है पूरे सिंध में EV बसेस लेकर आए। अच्छी बात है, दूसरे सूबों में भी EV बसें शुरू हो रही हैं। EV बसेस सबसे पहले हमने मुतारिफ कराई। हम प्राइवेट बसेस बंद करवा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। ट्रैफिक कवानीन सख्त से सख्त करना होंगे ताकि हादसात में कमी हो। मोटरसाइकिल सवार की गलती पर ट्रक को आग लगाना गलत है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए केस टू केस स्टडी करना होगी। हमें अपने लोगों को आगाही देने की भी जरूरत है। इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने के हवाले से केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शरीयत कोर्ट ने जिन कवानीन की निशानदेही की थी वो खत्म हो चुके हैं। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 राजुल वक्त है। अपीलें गैर मुअस्सर होने की वजह से वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच ने केस की समाअत की। इंतखाबी निज़ाम गैर इस्लामी करार देने की दरख्वास्त 36 साल कबल दायर हुई थी। शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हुकूमत ने 1989 में अपीलें दायर की थी। कराची की एक और बड़ी फैक्ट्री आतिशबाजी के बाद ज़मीबोस लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों और 2 स्नार्क कलाक पर काबू पाने में मसरूफ। आग की शिद्दत के बायस 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर्स जख्मी हुए। फायर ऑफिसर मिराज का कहना है मुनहदिम इमारत के मलबे तले आग लगी हुई है। आग को मुकम्मल बुझाने में 2 दिन भी लग सकते हैं। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की मुकम्मल तहकीकात रिपोर्ट तलब कर ली। मेजर मोहम्मद अकरम निशानी हैदर का 54वां योम शहादत। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर हसन नवाज की शहीद की यादगार पर हाजिरी। कोर कमांडर ने यादगार पर फूल रखे और फातिह खानी की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग में मादर वतन का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। महाज जंग पर जुर्रत और बहादुरी की तारीख रकम की। वतन की हिफाजत में जान निछावर करके मिसाल कायम की। जुर्रत और बहादुरी के लाजवाल कारनामे पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का शहीद को खराज अकीदत। हमें पॉलिसी बनाने का इख्तियार नहीं, पार्लियामान की पॉलिसी साजी के मामले में नहीं जा सकते। यह हुकूमत गुज़िश्ता अदवार की निस्बत समझती है कि माहौलियात का मसला क्या है। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉक के तदारुक से मुतालिक केस में रिमार्क्स। PHA की जानिब से नासिर बाग में दरख्तों की मुबैना कटाई बारे रिपोर्ट जमा। अदालत ने कहा जब किसी ने दरख्वास्त दी तो पता चला कि नासिर बाग में क्या हुआ। हमारे पास तस्वीर हैं जिनमें पता चल रहा है कि दरख्त काटे गए। एक ऑफिसर तैनात करें जो छानबीन करे। इस मामले को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। जो दरख्त मुंतकिल किए
किए गए, उनकी देखभाल कौन करेगा? PHA दरख्तों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के लिए पॉलिसी से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराए। AQI में बेहतरी आई है। बड़ी गाड़ियों पर जारी क्रैकडाउन अच्छा इकदाम है, इसको जारी रखना चाहिए। पंजाब में स्मोकर आज बरकरार, फैसलाबाद में AQI 601 तक पहुंच गया। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 295, गुजरावाला में 283 रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी उरूज पर, पेशावर में AQI 370 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के इलाके गुलशन ममार में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। भत्ताखोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम खवातीन के अकाउंट्स हैक करके भत्ता तलब करता था। मुलजिम ने खातून से 10 लाख रुपए भत्ते की रकम का मुतालबा किया था। मुलजिम की शराख्त उसामा के नाम से हुई। मोबाइल बरामद कर लिया गया। मुलजिम के साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड की तस्दीक का अमल जारी। रूस से जंग का खतरा, नॉर्वे ने बरतानिया के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। दोनों ममालिक जंगी साजो सामान और टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। नॉर्वे की 10 अरब पाउंड की बरतानवी जंगी बहरी जहाज़ों की खरीदारी। दोनों ममालिक का मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस पर भी इत्तफाक। मुआहदे के तहत नॉर्वे और बरतानिया की अफवाज शिमाली अटलांटिक में मुकम्मल काम करेंगी। ट्रंप यूक्रेन बहरान के हल की संजीदा कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन का एतराफ़, कहा अमेरिका यूक्रेन मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त की उम्मीद है। यूक्रेन ने डॉनबास से फौजी इनखला की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस इलाके की आज़ादी हर हाल में यकीनी बनाएंगे। यूरोप इस मसले के हल के लिए साजगार किरदार अदा करेगा, रुकावटें ना डाले। जर्मनी की यूरोप में रूस के मुंजमद असासे अमेरिका के हवाले करने की मुखालिफत। जर्मन चांसलर का कहना है रूस के 165 बिलियन यूरो के असासे यूक्रेन के लिए कर्ज के तौर पर इस्तेमाल होने चाहिए। इस मामले पर 18 और 19 दिसंबर को ब्रसल्स में होने वाले यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में हतमी फैसला मुतवक्के। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला बंद। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी गार्ड की सेहत बेहतर हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वाशिंगटन DC में जराइम में वाज़ेह कमी आई। अमेरिका को महफूज बनाने पर हम सिक्योरिटी फोर्सेस के ममनून हैं। अमेरिकी सदर और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में 35 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री रोशन करके क्रिसमस तकरीबात का बाकायदा आगाज किया। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकी। इसराइल के खान यूनिस में खैमे पर बमबारी, 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद, कई अफराद जख्मी। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग महदूद तौर पर खोलने की इजाजत दे दी।